नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हमारे चल रहे थे राजस्थान के उद्योग में आज हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण उद्योग था, जिसकी जितनी भी मिलें थी, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिल स्थापित की गई है, सब हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट जिस उद्योग की अपने चर्चा करने वाले हैं आज, वो उद्योग आपका चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है? चीनी उद्योग आपका है। ठीक है। अब चीनी उद्योग कौन सी में आता है? कृषि आधारित उद्योग आता है। ध्यान रखना, मैंने आपको शुरुआत में लिखा था ना, कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, वो सारे मैंने आपको बताए थे। वहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान दें, चीनी उद्योग है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। पहला सूती वस्त्र उद्योग, तो चीनी उद्योग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तब आप सोचोगे चीनी नहीं होगा, चीनी है, ध्यान रख लेना। ठीक है। अब ये तो दूसरा हो गया चीनी उद्योग। चीनी किससे प्राप्त होती है? गन्ने से। चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले हमें याद रखना है कि तीनों क्षेत्रों में संचालित है, ये पहले हमने पढ़ चुके हैं। तीनों क्षेत्रों में संचालित, तीनों क्षेत्रों में संचालित, सहकारी, निजी, संचालित। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। किस किस के साथ में पढ़ा था? देखो ध्यान रखो, मैंने क्या कहा था? सहकारी क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया और सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। तीनों क्षेत्रों में संचालित राजस्थान के दो उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। पहला प्रश्न आता है कि राजस्थान में चीनी बनाने की प्रथम कारखाने की शुरुआत कहां से हुई थी? प्रथम याद रखना है हमें, तो लिखेंगे सबसे पहले कि राजस्थान में चीनी बनाने के प्रथम कारखाने की शुरुआत राजस्थान में है? राजस्थान में चीनी बनाने के चीनी बनाने के प्रथम कारखाने की शुरुआत, प्रथम कारखाने की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। भाई राजस्थान के पहले चीनी बनाने के कारखाने की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 1932 में दी मेवाड़ शुगर मिल्स, चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। तो पहली शुरुआत कहां से हुई? 1932 में। नाम क्या था? दी मेवाड़ शुगर मिल्स, दी मेवाड़ शुगर मिल्स, शुगर मिल्स कहां से हुई? भोपाल सागर। कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद में पहले हो रही है शुरुआत तो, लेकिन जब हुई थी इसकी शुरुआत तो ध्यान रखना ये कौन से क्षेत्र में संचालित हुआ था? तो ध्यान रखना निजी क्षेत्र में संचालित हुआ था। कौन से क्षेत्र में था? निजी क्षेत्र में संचालित, निजी क्षेत्र में संचालित था, निजी क्षेत्र में संचालित। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये महत्वपूर्ण है। पहला पहला इंपॉर्टेंट है, हमें हर एग्जाम में याद रखना है, तो पहला इंपॉर्टेंट है तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। 1956 में जो दी गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना होती है वो कहां से हुई थी? देखो आगे नेक्स्ट, दूसरी की बात करें तो दूसरा हुआ था दी गंगानगर शुगर मिल्स, दी गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना। कौन सी मिल की स्थापना है? गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कठ हुई। तो ध्यान रखना है, स्थापना जैसा नाम में पता चल रहा है गंगानगर, तो कहां पर होगी? गंगानगर में ही होगी। कहां पर हुई थी? श्री गंगानगर में। गंगानगर वो स्वतंत्रता से पहले का था, ये स्वतंत्रता के बाद का है। अब देखो इसकी स्थापना होती है, वो स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में इसकी क्या होती है? में स्थापना 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि गंगानगर शुगर मिल है वो कौन से क्षेत्र में है? जैसे नाम बड़ा है तो ध्यान रख लेना, सार्वजनिक क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। इस कारखाने की शुरुआत है वो कौन से क्षेत्र में हुई थी? सार्वजनिक क्षेत्र में। पहला वाला था मेवाड़ वाला, मेवाड़ शुगर मिल्स। ध्यान रखना, उदयपुर मत कर देना, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ है जो कौन से क्षेत्र में हुई थी? निजी क्षेत्र में हुई थी। इसकी हुई थी सार्वजनिक क्षेत्र में। तो कौन सा है? दी गंगानगर शुगर मिल्स। 1956 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद में एक और हुई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। तीसरा कौन सा है? तो ध्यान रखना, केशोरायपाटन बूंदी के अंदर हुई थी, जिसको हम कहते हैं सहकारी क्षेत्र के अंदर 1965 में शुरुआत हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केशोरायपाटन, केशोरायपाटन
केशोरायपाटन, म्यूट करिए। देखो, केशोरायपाटन शुगर मिल्स की स्थापना, केशोरायपाटन शुगर मिल्स की स्थापना। अगर आपसे पूछी जाए कि केशोरायपाटन शुगर मिल्स की स्थापना कहां पर हुई थी, तो बूंदी में हुई थी, 1965 में हुई थी। और कौन से क्षेत्र में होती है? सहकारी क्षेत्र में होती है। कब हुई? 1965। केशोरायपाटन के अंदर पूछी जाए कौन सी मिल है, तो चीनी की मिल थी। और कौन से क्षेत्र में थी? सहकारी क्षेत्र में थी। ध्यान रख लेना, कौन से क्षेत्र में है? सहकारी क्षेत्र में। गंगानगर शुगर मिल महत्वपूर्ण है, उसको आगे अपने दोबारा लिखते हैं। एक बार ये स्थापना देखो इसको, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जो गंगानगर शुगर मिल थी उसके अंदर चुकंदर से चीनी बनाने का पहला कारखाना लगा था एशिया का। इंपॉर्टेंट है, चुकंदर से चीनी बनाने का पहला कारखाना संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ था? तो गंगानगर शुगर मिल में हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं लिखवाया, इसको अपने फैक्ट है, ये फैक्ट को अलग से लिख लेंगे। पहले शुगर मिल्स हमें ध्यान रखनी है, उसके बाद में ये 3 शुगर मिल्स है जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिखते हैं अपने कि भाई तो 1968 में गंगानगर शुगर मिल्स ने जो एशिया का पहला चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित हुआ था। सीधा सा प्रश्न आता है कि चुकंदर से चीनी बनाने का पहला कारखाना कहां पर स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखना 1968 में हुआ था। कहां हुआ था? 1968 में गंगानगर शुगर मिल्स में हुआ था। ठीक है, ध्यान रख लेना। अब देखो, राजस्थान में गन्नों का उत्पादन होता है, फिर भी चीनी उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। कारण क्या हो सकता है? ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कारण होगा जलवायु, क्योंकि राजस्थान की जलवायु उचित नहीं है यहाँ। क्योंकि गन्ना है वो उष्ण कटिबंधीय पौधा है, और राजस्थान का अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। वो पौधा उष्ण कटिबंध। फिर दूसरी बात, गन्ना जहां पर गन्ने का उत्पादन होगा वहीं पर शुगर मिल की स्थापना की जाएगी, क्योंकि गन्ने में से शर्करा की मात्रा बहुत तेजी से घटती है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अगर गन्ने का वजन पहले 1 क्विंटल था, 24 घंटा गन्ने को काटने के बाद पड़ा रह गया तो उसका वजन 50 किलो हो जाएगा। यानी उसकी जो शर्करा की मात्रा होती है वो बहुत तेजी से घटती है। इसलिए कारखाना जहां पर होगा वहीं पर गन्ने का उत्पादन होगा, वहीं पर कारखाना स्थापित किया जाएगा। फिर भी राजस्थान में गन्ने के उत्पादन, ये जो जलवायु है प्रमुख कारण वही है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो याद रखना सन 1968 में, सन 1968 में गंगानगर शुगर मिल में, गंगानगर शुगर मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का पहला कारखाना, चुकंदर से चीनी बनाने का पहला कारखाना, पहला कारखाना, एशिया का पहला कारखाना, ध्यान रखना, एशिया का पहला कारखाना, पहला कारखाना। ठीक है, ध्यान रख लेना। अब एक चीज और लिख लेना कि राजस्थान में गन्ना होता है, लेकिन गन्ने के जो चीनी उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं मिला? गन्ना उत्पादन होने के बावजूद चीनी उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं मिला? एक तो भाई चीनी उद्योग होगा, चीनी उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं मिला? महत्वपूर्ण बात है, क्यों नहीं मिली भाई? गन्ना होने के बावजूद भी चीनी उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण हो सकता है? देखो, पहली बात, गन्ना है वो, गन्ना कैसी पौधा है? गन्ना उष्ण कटिबंधीय पौधा है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है, पहली बात ध्यान रखना। और राजस्थान का अधिकांश भाग किस में आता है?
राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसमें आता है उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसीलिए गन्ने उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। गन्ने के अलावा चीनी उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला। गन्ने की जो मात्रा होती है, शर्करा की मात्रा होती है, वो बहुत तेजी से घटती है। ये भी एक कारण है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो राजस्थान में ये जो प्रमुख जो चीनी उद्योग के 3 कारखाने थे जिनके बारे में हमने जाना। अब अपने नेक्स्ट उद्योग पढ़ते हैं, कृषि आधारित उद्योगों में वनस्पति घी उद्योग। डालिएगा हेडिंग, ये 3 आपके हो गए चीनी उद्योग। आगे देखते हैं वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग। अब आप सोचोगे राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग भी है। आपको बता देता हूं, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग के 6 कारखाने हैं और एग्जाम में पहला पूछा जाता है। तो राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का पहला कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था 1964 में। बस ध्यान यही रखना है आपको, बाकी इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। यानी पूछा जाएगा राजस्थान का पहला वनस्पति घी उद्योग का कारखाना, घी उद्योग का कारखाना कहां स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला घी उद्योग का कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित किया जाता है। कहां पर? भीलवाड़ा में। कब किया गया? 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान में आज वर्तमान में और अन्य जगह पर भी कारखाने हैं क्या? जी बिल्कुल है। जयपुर में 4 कारखाने हैं वनस्पति घी उद्योग के, भीलवाड़ा में 1 है और 1 है चित्तौड़गढ़ में, यानी 6 कारखाने टोटल है। ध्यान रख लेना। यानी कि जयपुर में वनस्पति घी उद्योग के कितने कारखाने हैं? जयपुर में है 4, चित्तौड़गढ़ में है 1। चित्तौड़गढ़ में कितना है? 1 है चित्तौड़गढ़ में, 1 है भीलवाड़ा में। 1 कहां पर हो गया? भीलवाड़ा में। टोटल कितने हो गए? 6 कारखाने। बस वनस्पति घी उद्योग के बारे में ध्यान रखना। राजस्थान का पहला वनस्पति घी उद्योग कारखाना कहां लगा? यह कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आता है, यह भी ध्यान में रख लेना। और राजस्थान में 6 बड़े कारखाने वर्तमान में संचालित है, 4 जयपुर में है, 1 चित्तौड़गढ़ में है और 1 भीलवाड़ा के अंदर है। ध्यान रख लेना। नेक्स्ट उद्योग पढ़ते हैं मिल्क पाउडर उद्योग के बारे में, फटाफट लिखिएगा इनको। नेक्स्ट उद्योग देखते हैं मिल्क पाउडर उद्योग। देखो, नेक्स्ट है मिल्क पाउडर उद्योग। ये भी कृषि आधारित उद्योगों में आता है। मिल्क पाउडर उद्योग, यानी इस उद्योग की अगर अपने बात करें दोस्तों, मिल्क पाउडर उद्योग की, इसका जो पहला कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया गया था? 2011 में, 15 जुलाई 2011 को एग्रो फूड पार्क कोटा में स्थापित किया गया था। ध्यान यही रखना है, मिल्क पाउडर उद्योग का पहला कारखाना। ठीक है, देख सकते हैं अपने राजस्थान का पहला मिल्क पाउडर उद्योग, मिल्क पाउडर उद्योग का कारखाना, उद्योग का कारखाना 11 जुलाई 2011 को एग्रो फूड पार्क, नहीं 15 जुलाई 2011 को एग्रो फूड पार्क कोटा में स्थापित किया गया। कोटा में स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये तो थे। अब बायोडीजल उद्योग है, वो तो राजस्थान में अभी तक कोई कारखाना संचालित ही नहीं है उसका। तो ये 4 प्रमुख रूप से कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत हमने पढ़ा इनको। नेक्स्ट उद्योग पढ़ते हैं, वो अपना खनिज आधारित उद्योग, जहाँ कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? खनन से, खनिजों से प्राप्त होता है, वो खनिज आधारित उद्योग है। और सबसे जो बड़ा उद्योग है खनिज आधारित उद्योगों में, उसको सबसे पहले अध्ययन करेंगे, जो है सीमेंट उद्योग का नाम। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो अपने देख लेते हैं। नेक्स्ट उद्योग लिखिएगा खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। जो खनिजों पर जो जिनका आधार क्या है? खनिज है, यानी जो खनिजों के ऊपर आधारित उद्योग है ना, खनिजों, जब तक खनिज नहीं मिलेगा वो उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। इसकी परिभाषा लिखें, जहां कच्चा माल किससे प्राप्त हो? जहां कच्चा माल खनिज से प्राप्त, खनिज से प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है?
खनिज आधारित उद्योग, और खनिज आधारित उद्योगों में सबसे पहले दोस्तों हेडिंग डालिएगा सीमेंट उद्योग के बारे में, सीमेंट उद्योग। और पहले लाइन अपने लिखेंगे कि खनिज आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग। देखो ऐसी लाइनें पूछी जाती है जैसे कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा सूती वस्त्र। खनिज आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग है वो अपना सीमेंट उद्योग है, ध्यान रख लेना। खनिज आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग, जैसे सीमेंट बनाएंगे तो चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो चूना पत्थर हमें कहां से मिलेगा? खोदने से, खनन से प्राप्त होगा। तो यानी सीमेंट उद्योग किसके ऊपर आधारित हो गया? खनिजों के ऊपर आधारित हो गया। ध्यान रखना, राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग जो माना जाता है वो कौन सा है? सीमेंट उद्योग है। पहली बात ध्यान रखना, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जो सर्वाधिक सीमेंट का क्या करता है? उत्पादन करता है, क्योंकि दूसरा आएगा शायद आंध्र प्रदेश है, लेकिन पहला ध्यान रखना, पहला राजस्थान है। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अपना 1 नंबर स्थान रखता है, क्योंकि यहां पर जो चूना पत्थर है उसकी किस्म है वो बड़ी शानदार है, जिसकी वजह से राजस्थान सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक आगे है। और राजस्थान में पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमेंट उद्योग के कारखाने कहां पर स्थापित हुए हैं, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए। सफेद सीमेंट के कारखाने अलग हैं, लेकिन जो सीमेंट आती है अल्ट्राटेक, अपने नाम सुना होगा, अपने अलग अलग नाम सुना होगा, प्रताप नाम सुना होगा, सब सीमेंटों के नाम, मंगलम है, मोंडक है, सारे के सारे अलग अलग कारखाने स्थापित हैं, लेकिन सर्वाधिक पूछे जाए तो चित्तौड़गढ़ में। पहली लाइन अपने लिखेंगे कि राजस्थान भारत का पहला राज्य सीमेंट उत्पादन में, सीमेंट उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो, क्योंकि कारण क्या है सीमेंट उत्पादन का? कारण पूछा जाए, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन होती है तो सीमेंट उत्पादन का कोई कारण होगा, उत्पादन का कारण। तो सीमेंट उत्पादन का कारण पूछा जाए, उत्तम किस्म का चूना पत्थर, उत्तम किस्म का चूना पत्थर। ठीक है, लिखो इसको फटाफट से, नोट करो, उसके बाद आगे राजस्थान के प्रमुख कारखाने बता देता हूं। तो सर्वाधिक सीमेंट राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बनाई जाती है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो प्रमुख सर्वाधिक जो कारखाने चित्तौड़गढ़ में है, जो सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है अपना चित्तौड़गढ़ जिला, उसके बारे में देख। और एक चीज और ध्यान रखना, यह उद्योग है ना पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित है। इंपॉर्टेंट बात, फिर कारखाने लिखवा देता हूं, इस उद्योग के प्रमुख कारखाने वो कौन कौन से और कहां कहां पर स्थापित है। पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित उद्योग है ये सीमेंट उद्योग, कोई सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र में नहीं है, निजी क्षेत्र में संचालित है सीमेंट, ध्यान रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने, सीमेंट के कारखाने कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। उत्पादन भी कहां पर होता है सर्वाधिक? यहीं पर होता है, उत्पादन भी यहीं। अब उत्पादन क्षमता वाला अलग है, उत्पादन करने वाला अलग है। उत्पादन भी यहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक। सर्वाधिक राजस्थान से पूछा जाए कि सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है भाई? चित्तौड़गढ़ से होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, बिल्कुल। तो सर्वाधिक यहीं पर है, और सीमेंट बनाने में अग्रणी जिला है वो भी अपना चित्तौड़गढ़ है। और नीचे एक लाइन लिखेंगे तो महत्वपूर्ण है, यह उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित है। यह उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में संचालित है। क्षेत्र में संचालित। ठीक है, अब देखो राजस्थान के प्रमुख कारखाने देख लेते हैं भाई। जो सीमेंट उद्योग के प्रमुख प्रमुख कारखाने, वो कारखाने कहां पर है? देखो, जो प्रमुख रूप से राजस्थान में पहला कारखाना है वो लाखेरी बूंदी में खोला गया था, एसीसी सीमेंट कारखाना। सबसे पहला राजस्थान में सीमेंट उद्योग का कारखाना कहां पर था? तो 1915 में खोला गया था, एसीसी सीमेंट
लाखेरी, बूंदी के अंदर खोला गया था। बाकी बहुत सारे कारखाने, कौन सा कारखाना कहां पर है, कौन सी की क्या विशेष बात है, सारी लिख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। लिखो, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के कारखाने, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के कारखाने, सीमेंट उत्पादन के कारखाने। तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के कारखानों में सबसे पहला लिखते हैं सीमेंट का राजस्थान में पहला कारखाना, सीमेंट का राजस्थान में पहला कारखाना। सीमेंट का राजस्थान में पहला कारखाना है वो एसीसी लाखेरी, एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट कहां पर खोला गया था, लाखेरी। और लाखेरी स्थान कहां पर आता है, बूंदी में आता है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी, 1915 ईस्वी के अंदर इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ध्यान रख लेना। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना। उसके बाद में आगे देखते हैं प्रमुख कारखाने, ये तो इंपॉर्टेंट बात होगी पहले से संबंधित। नेक्स्ट आगे देखते हैं और भी अन्य कोई कारखाने है क्या, जी बिल्कुल है, जैसे जेके सीमेंट जो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट कारखाना लिखिएगा जेके सीमेंट, तो कहां पर है, निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा स्थान कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। अब इसकी विशेष बात क्या है, इसकी विशेष बात है सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है। लेकिन ये सर्वाधिक, अगर पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कौन सा कारखाना कर रहा है, सर्वाधिक उत्पादन सीमेंट का, तो वो अल्ट्राटेक कर रहा है। लेकिन पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किसकी है, कि ये उत्पादन कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है अभी, लेकिन सर्वाधिक क्षमता है इसकी। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना, उत्पादन वाला कारखाना। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट के उत्पादन वाला कारखाने की बात की जाए तो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और नेक्स्ट जो कारखाना लिखा रहा हूं मैं, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना जो कोटपुतली जयपुर में है। कहां पर है, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, सीमेंट कारखाना कहां पर है, कोटपुतली, कहां पर है, जयपुर। ये सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है हाल फिलहाल, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला, उत्पादन क्षमता वाला लिखना है, क्षमता वाला। और ये तो राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन क्षमता रखता है। और ये जो है अल्ट्राटेक सीमेंट जो जयपुर वाला है, ध्यान रखना सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन वाला कारखाना है। सर्वाधिक उत्पादन आज कहां से होता है, तो यहीं से होता है, ध्यान रखना, सर्वाधिक उत्पादन वाला कारखाना, सर्वाधिक उत्पादन वाला कारखाना। इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। ये तो सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है, उत्पादन क्षमता वाला पूछे जिसकी क्षमता ज्यादा है लेकिन इतनी कर नहीं रहा है, लेकिन ये इसकी क्षमता तो कम है लेकिन उत्पादन ज्यादा कर रहा है। ठीक है, दोनों बात महत्वपूर्ण है, सीमेंट उद्योग से संबंधित लिखिएगा इन दोनों पूरी स्लाइड को, जो महत्वपूर्ण कारखाने हैं इनके बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, न्यूनतम सीमेंट उत्पादन का भी कोई कारखाना हो सकता है राजस्थान में, बिल्कुल हो सकता है। तो नेक्स्ट देखो, श्रीराम सीमेंट, श्रीराम सीमेंट, श्रीराम सीमेंट जो कारखाना है वो कहां पर है, रामनगर, राम, श्रीराम, श्रीराम से पता चल गया रामनगर में, और रामनगर कहां पर है, कोटा में। राम 2 अक्षरों का है तो कोटा भी कितने अक्षरों का है, 2 अक्षरों का। राम नाम छोटा है, नहीं वैसे तो बड़ा है राम बहुत, लेकिन वैसे तो राम 2 ही अक्षरों का नाम है ना। तो न्यूनतम, न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना, उत्पादन वाला कारखाना, न्यूनतम उत्पादन वाला कारखाने की बात की जाए तो यही है, कौन सा, श्रीराम सीमेंट कारखाना, रामनगर कोटा के अंदर है। उसके बाद लाफार्ज सीमेंट कारखाना जो कहां पर है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, तो विदेशी कंपनी फ्रांस के सहयोग से संचालित है। लाफार्ज
सीमेंट कारखाना, लाफार्ज सीमेंट कारखाना है वो कहां पर है? निम्बाहेड़ा। तो निम्बाहेड़ा स्थान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। देखो ये एक विदेश की कंपनी है जिसका नाम है, फ्रांस की कंपनी है लाफार्ज, उसके सहयोग से संचालित है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं तो विदेशी कारखाना है जी, बिल्कुल फ्रांस की कंपनी द्वारा संचालित। फ्रांस की कंपनी द्वारा संचालित, कंपनी द्वारा संचालित है। ठीक है, कौन सा? लाफार्ज सीमेंट कारखाना, जो कहां पर है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसके अलावा और भी तो बहुत सारे कारखाने लिखते हैं सभी के बारे में। जैसे सबसे पहले लिखते हैं मंगलम सीमेंट, जो मोडक कोटा की है। कुछ प्रमुख कारखाने और लिखवा देता हूं। मंगलम सीमेंट कारखाना कहां पर है? सीमेंट कारखाना तो मोडक, मोडक का कोटा। ठीक है, उसके बाद में अन्य की बात करें तो अन्य के अंदर बिड़ला सीमेंट हो जाएगी चित्तौड़गढ़ की। बिड़ला कहां की है? बिड़ला सीमेंट कारखाना है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। अन्य की मैं बात करूं प्रमुख कारखानों में, चेतक आ जाएगी। चेतक कहां की है? चित्तौड़गढ़ की। चेतक सीमेंट, जैसे चेतक जैसे चित्तौड़गढ़। वंडर, चेतक बड़ा ही वंडर था ना, वंडर मतलब शानदार घोड़ा था, तो चेतक कटा का चित्तौड़गढ़ का, तो वंडर सीमेंट भी कहाँ की हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ की। यानी ये कारखाने लिखवा रहा हूँ मैं आपको, वंडर सीमेंट कारखाना, चेतक सीमेंट, बिड़ला सीमेंट, मंगलम सीमेंट। सर्वाधिक कहाँ पर बताया मैंने? सर्वाधिक जो आपको मैंने बताए थे वो है चित्तौड़गढ़ में। के बाद बिनानी सीमेंट, भाई बिनानी सीमेंट आती है ना, सुना होगा आपने नाम, बिनानी सीमेंट कारखाना। तो कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। फटाफट से लिखिएगा, उसके बाद में 4-5 कारखाने छोटे छोटे और हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फटाफट लिखो इनको। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो बिनानी सीमेंट आ गया, उसके बाद में श्री सीमेंट, श्री सीमेंट, श्री सीमेंट कारखाना कहां पर है? श्री सीमेंट कारखाने की बात की जाए, कारखाना ब्यावर। ब्यावर स्थान कहां पर है? अजमेर। कर्नल डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? ब्यावर है। ठीक है, उसके बाद में बात करें त्रिशूल सीमेंट, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। त्रिशूल सीमेंट कारखाना एग्जाम में पूछा था, शायद पहला सुपरवाइजर का था या कौन सा एग्जाम था, वहां पर पूछा था। तो वर्तमान में बंद है, ध्यान रखना। ये है सवाई माधोपुर में। कि त्रिशूल सीमेंट कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो सवाई माधोपुर में किया गया था। केसरी सीमेंट, त्रिशूल सीमेंट, ब्यावर सीमेंट, बिनानी सीमेंट, वंडर सीमेंट, चेतक सीमेंट, ये सारे के सारे जो अलग अलग कारखाने, अलग अलग नाम से जो सीमेंट आती है, ये कारखाने आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। राजश्री सीमेंट पूछा जाए आपसे, राजश्री सीमेंट, राजश्री सीमेंट खारिया मीठापुर नागौर में। खारिया मीठापुर कहां पर है? नागौर में। जहां पर नागौर में सफेद सीमेंट बनाने के भी तो कारखाने स्थापित है, जो भी वो भी महत्वपूर्ण है। माही सीमेंट पूछी जाए, माही नदी कहां बहती है? प्रमुख रूप से अपने याद रखना, ऐसे याद रखना आज, माही सीमेंट। माही सीमेंट तो अन्य जिले तो चुनने ही नहीं है, दो ही जिले चुनने हैं। राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? हद्दी बांसवाड़ा में। तो माही सीमेंट कारखाना कहां पर हो जाएगा? बांसवाड़ा में हो जाएगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सीमेंट, हिंदुस्तान सीमेंट कारखाने की बात करें, हिंदुस्तान में सर्वाधिक अलग स्थान रखता था, मेवाड़ नहीं रखता था क्या? तो हिंदुस्तान सीमेंट कारखाना उदयपुर में। ठीक है, ये तो है राजस्थान में प्रमुख सीमेंट बनाने के कारखाने। अब राजस्थान में कुछ ऐसे भी सीमेंट के कारखाने हैं, कोई काली सीमेंट आती है लगभग, ये कुछ ऐसे सीमेंट है जो सफेद सीमेंट भी बनाते हैं। वो कारखाने कौन कौन से? तो पहला पूछा जाए आपसे कि सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, जेके व्हाइट सीमेंट, जो गोटन नागौर की है। राजस्थान का नहीं बल्कि भारत का पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना था जेके व्हाइट सीमेंट,
कोटन नागौर में। उसके बाद में बिरला व्हाइट सीमेंट का कारखाना बना खारिया खंगार जोधपुर में। ये खारिया मीठापुर नागौर है, खारिया खंगार जोधपुर में बना था बिरला व्हाइट सीमेंट का वो व्हाइट। एक है अंबुजा व्हाइट सीमेंट जो मुंडवा नागौर के अंदर है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के भी कितने कारखाने? 3। एक प्रश्न आता है पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले लिखते हैं राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने, सीमेंट बनाने के कारखाने, सफेद सीमेंट बनाने के जो कारखाने हैं वो कारखाने कहाँ कहाँ पर है? तो सबसे पहले जेके बिरला व्हाइट सीमेंट, पहला लिखना है जेके बिरला व्हाइट सीमेंट। भाई जेके बिरला व्हाइट सीमेंट कहां पर स्थापित किया गया था? पहला गोटन नागौर, भारत का पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना गोटन, और गोटन स्थान कहां पर है? नागौर में। भारत का पहला, भारत का पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना, सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना, भारत का पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना पूछा जाए आपसे तो जेके व्हाइट सीमेंट जो कहां पर है? गोटन नागौर के अंदर है। एग्जाम में 2-3 बार इस प्रश्न को, ठीक है, तो फटाफट से इस प्रश्न को लिखिएगा। भारत का पहला सफेद सीमेंट बनाने का जो कारखाना है वो कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये गोटन नागौर में किया गया था। दूसरा पढ़ते हैं, लिखो इनको। दूसरा है बिरला व्हाइट सीमेंट। स्थापना पूछी जाए तो 1984 लिख लेना, ठीक है ना? 1984 क्या की गई थी? स्थापना की। नेक्स्ट लिखते हैं बिरला व्हाइट सीमेंट जो खारिया खंगार जोधपुर में है। बिरला व्हाइट सीमेंट कहां पर है? खारिया खंगार जोधपुर, खारिया खंगार जोधपुर। इसकी एक विशेष बात है, सर्वाधिक सफेद सीमेंट उत्पादन क्षमता वाला कारखाना, सर्वाधिक सफेद सीमेंट उत्पादन वाला कारखाना, उत्पादन वाला कारखाना। सर्वाधिक व्हाइट सीमेंट के उत्पादन वाला कारखाना पूछा जाए तो बिरला व्हाइट सीमेंट जो खारिया खंगार कहां पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में किया गया है। सीमेंट उत्पादन की बात हो रही है, ध्यान रख लेना। अंबुजा व्हाइट सीमेंट कहां पर है? अंबुजा व्हाइट सीमेंट, तो ये है वो कहां पर स्थापित किया गया? मुंडवा नागौर। अब एक प्रश्न अपने लिए ये बन गया कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने कहां पर है? हालांकि 3 ये टोटल, 2 कहां पर है? नागौर में, एक मुंडवा नागौर, एक कोटन नागौर के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ये तो हो गए सफेद सीमेंट के कारखाने। अब उसके बाद में आगे देखते हैं भाई पश्चिम राजस्थान में भी सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने स्थापित किए गए हैं। उसका कारण क्या है? प्रमुख कारण यहाँ पर केमिकल ग्रेड क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, यानी शानदार चूना पत्थर पाया जाता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट के उत्पादन का कारण, अगर ऐसा प्रश्न आए कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के उत्पादन का कारण, सफेद सीमेंट के उत्पादन का कारण, उत्पादन का कारण, तो सर्वाधिक सीमेंट के उत्पादन का कारण क्या है? केमिकल ग्रेड चूना पत्थर, केमिकल ग्रेड का क्या पाया जाता है? चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर होने के कारण राजस्थान में सर्वाधिक सफेद सीमेंट के कारखाने स्थापित हुए हैं। वो भी कौन सी साइड में? लगभग पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। जैसे एक हमने पढ़ा जोधपुर के अंदर है, 2 नागौर के अंदर है, तो दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है। ये था आपका सीमेंट उद्योग, नोट कीजिएगा इसको फटाफट से।
नेक्स्ट ये सीमेंट उद्योग पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में कांच उद्योग। कांचों का भी उद्योग है क्या? बिल्कुल है, कांचों का भी उद्योग है। खनिज आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कांच उद्योग है राजस्थान का। पहला सीमेंट, दूसरा कौन सा है? दूसरा है वो आपका हो जाएगा कांच उद्योग, जो अपने पढ़ेंगे। और कांच उद्योग के सर्वाधिक कारखाने हैं वो कहां पर है? सर्वाधिक इनका विकास हुआ है तो वो पूर्वी राजस्थान में हुआ है। और पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? धौलपुर के अंदर हुआ है। क्योंकि कांच के लिए जो हमें खनिज निकालना पड़ता है वो उत्तम किस्म की जो सिलिका होती है उसको निकालना पड़ता है। और दूसरी बात, पूर्वी राजस्थान में कांच उद्योग का निर्माण होने का एक कारण ये भी है, जैसे धौलपुर मान लो, अलवर है, भरतपुर है, तो ये जो क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी एक कारण है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आएगा तो जहां राजधानी क्षेत्र है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तो वहां पर ऊर्जा की, परिवहन की, संचार की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए कांच उद्योग राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या हुआ है? स्थापित हुआ है। और महत्वपूर्ण कौन कौन से उद्योग है उनके ऊपर अपने अध्ययन करते हैं। तो डालिएगा हेडिंग, राजस्थान में कांच उद्योग। कांच कांच उद्योग की बात करें तो खनिज आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग। दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, खनिज आधारित उद्योगों में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग पूछा जाए तो कांच उद्योग होगा। और कांच उद्योग का राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ है इसका? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विकास की बात की जाए तो सर्वाधिक विकास हुआ है पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान की बात की जाएगी तो पूर्वी राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन सा आ जाएगा? धौलपुर। भाई पूर्वी राजस्थान में विकास सर्वाधिक हुआ है, इस विकास का कोई कारण तो होगा। कारण कारण तो पहला कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। ये क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल, राजधानी क्षेत्र में शामिल। दूसरा कारण, जब यहां पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल होगा तो इसमें एक कारण ये हो जाएगा कि यहां पर संचार की, परिवहन की, ऊर्जा की क्या है? वह ऊर्जा की उपलब्धता है। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण, उत्तम किस्म की क्या पाई जाती है? सिलिका पाई जाती है यहां पर। तीसरा कारण क्या हो जाएगा? उत्तम किस्म की सिलिका, उत्तम किस्म की सिलिका पाई जाती है, ध्यान रखना। इसके कारण राजस्थान में सर्वाधिक कांच के उद्योग का क्या हुआ है? पूर्वी राजस्थान में विकास हुआ है। अब पहला प्रश्न ये आता है कि कांच उद्योग की प्रमुख फैक्ट्रियां कौन कौन सी है? देखो, राजस्थान में कांच उद्योग के कारखाने, तो कारखानों की बात करते हैं। दी हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कांच उद्योग के प्रमुख कारखाने। भाई कांच उद्योग के प्रमुख जो कारखाने हैं वो कारखाने कहां कहां पर स्थापित किए गए हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर किया गया है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर के अंदर स्थापित है, ध्यान रखना। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर स्थापित है? धौलपुर। गंगानगर शुगर मिल के लिए कांच का निर्माण यही करती है, ध्यान रख लेना। कौन से क्षेत्र में है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर है, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल है, ध्यान रखना। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो गंगानगर के अंदर जो शराब बनती है ना, गंगानगर में जीएसएम गंगानगर शुगर मिल, उसके लिए जो बोतल का निर्माण करती है वो यही फैक्ट्री करती है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री पूरे राजस्थान में भेजी जाती है, पूरे भारत में जाती है यहाँ की बोतलें, और यहाँ का कांच प्रसिद्ध है, इसलिए धौलपुर में है। तो ध्यान रखना, दी हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर में सार्वजनिक क्षेत्र की है। और इसके आगे अपने लिख सकते हैं गंगानगर शुगर मिल के लिए बोतलों का निर्माण करती है। गंगानगर शुगर मिल के लिए, शुगर नहीं शराब मिल, गंगानगर शराब जीएसएम मिल
के लिए बोतल का निर्माण। पूछा गया है एग्जाम में कि गंगानगर शुगर मिल के लिए जो बोतल का निर्माण होता है, घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं कौन सा कारखाना करता है, तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर के अंदर स्थापित है वो। दूसरी है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। दूसरा उद्योग की बात करें, कारखाने की बात करें या फैक्ट्री की बात करें, तो धौलपुर ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? धौलपुर। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है वो कहां पर है? धौलपुर के। अब देखो, ठीक है, विदेश की कंपनी के सहयोग से भी क्या है, क्या कोई राजस्थान के अंदर? बिल्कुल है। फ्रांस की एक कंपनी है सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री जो कहरानी अलवर में स्थापित है। कार के शीशे बनाने का कारखाना है वो। जो कार के जो शीशे आते हैं ना, वो कारखाना। अगर पूछा जाए कि कार के शीशों का निर्माण राजस्थान का कौन सा कारखाना करता है, तो सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री करता है, कहरानी अलवर में है। किसके सहयोग से स्थापित है वो? फ्रांस की कंपनी है, ये ध्यान रखना, फ्रांस के सहयोग से स्थापित है, यानी फ्रांस की कंपनी है सेंट गोबन। तो वो फ्रांस की कंपनी है जो कार के शीशे बनाती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा टीवी जो ट्यूब बनाने का एक कारखाना है वो कोटा के अंदर स्थापित है, और आपने नाम सुना होगा सेम कोर ग्लास फैक्ट्री। वर्तमान में शायद ये बंद कर दिया, सेम कोर ग्लास फैक्ट्री। सेम कोर ग्लास फैक्ट्री, सेम कोर ग्लास फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री कहां पर स्थापित है? कोटा में। तो ये जो टीवी के अंदर जो ट्यूब होती है उनको बनाने का कारखाना था, यानी अपने लिख सकते हैं टीवी ट्यूब बनाने का कारखाना। टीवी ट्यूब बनाने का कारखाना कौन सा हो जाएगा? टीवी ट्यूब बनाने का कारखाना है वो ये है हेमकोर ग्लास फैक्ट्री, जो वर्तमान में शायद बंद हो गई है ये, ठीक है। उसके बाद सेठ गोबन ग्लास फैक्ट्री, सेठ गोबेन ग्लास फैक्ट्री, तो ये कहां पर स्थापित है? सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री तो कहरानी अलवर में है। कहां पर है? कहरानी, और कहरानी स्थान कहां पर है? अलवर में है, ठीक है। और ये किसकी कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी। ध्यान रखना, ये जो कंपनी है वो क्या करती है? कार के शीशों का निर्माण, कार के शीशों का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कंपनी करती है, तो सेठ गोबन ग्लास फैक्ट्री जो कहरानी अलवर में है, किसके सहयोग से? फ्रांस की कंपनी है, उसके सहयोग से यह स्थापित की गई है। तो ये है राजस्थान के प्रमुख जो 5 उद्योग के प्रमुख कारखाने हैं, जो हमने लास्ट में पढ़ा। सेंट गोबन ग्लास फैक्ट्री फ्रांस की है, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कारखाने जो आप सभी को बता दिए हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अबरक उद्योग के बारे में। तो जो बंच गए कारखाने, रासायनिक उद्योग के कारखाने, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए इतना ही। जो प्रमुख कारखाने हमने पढ़े कृषि आधारित उद्योगों में और खनिज आधारित उद्योगों में, अब अपने एक अब्रक वाला बच गया, तो वो भी अपने अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।